सुनो इधर समझा रहा हूं मैं। टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल या चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट बोल के लिखा हुआ मेंशन करा हुआ रहता, तो आप समझ जाना है टॉपिक का है बोल के। ठीक है मुस्तफा, क्वेश्चन में क्या मेंशन करा हुआ रहता? चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो एक्स वाई के फॉर्म में रहता, अपन आर और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। कैसा करेंगे? ये जो डबल इंटीग्रेशन दिया उसको मैं लिख लिया, डबल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। हमें जो गिवन लिमिट्स है इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। कैसा लिखते हैं? ये एक्स के लिमिट्स है या वाई के लिमिट्स है? वाई के है। कैसा मालूम होता वाई के है? बाहर dy है, तो बाहर dy है तो y के लिमिट्स बाहर रहते, अंदर dx है तो अंदर के लिमिट्स x के रहते। तो ये x के लिमिट्स है, ये y के लिमिट्स है। कैसा लिखा मैं? y इज इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फिर अंदर के लिमिट्स x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दिया। अब ये जो चार इक्वेशंस बने मेरे, इन लोगों का डायग्राम उतारना है। पहले मैं x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लिया, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करे बाद मैंने देखा ये क्या है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को बोलते हैं। तो मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया था, बस इसको डिनोट कर दिया मैं, ये y इज इक्वल टू 0 है। वैसे ही x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को बोलते हैं, तो y x इज इक्वल टू 0 भी ड्रॉ कर लिया मैं। ऐसा समझो, x एक्सिस y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। अब जैसा y इज इक्वल टू 0 है वैसे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी में रहता, y इज इक्वल्स टू कुछ भी नंबर हो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती, तो y इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन्फिनिटी पे बहुत ऊपर है, तो अपना ग्राफ अपन छोटा करके y इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन उतार लिए, वैसे x इज इक्वल टू इन्फिनिटी भी एक वर्टिकल लाइन उतार लिए। ये लाइन बहुत दूर है तो ये एरिया भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है अपने को मालूम भी नहीं, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो बन रहा मगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड थर्ड फोर्थ में तो नहीं बनता, क्योंकि x y इज इक्वल टू 0 के ऊपर रहना, x इज इक्वल टू 0 के आगे रहना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनता। पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका शेडेड रीजन बनता, बराबर, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है। तो ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट शेड हो रहा था, मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया। अब ये लाइन जो शेडेड पार्ट है वो तो जाते जा रहा, उसकी कोई हद नहीं है, तो जाते जा रहा, उसको अपन लिमिट करने में डायग्राम तो रोक दिया, मगर ये दिख रहा कैसा, ऐसा कुछ दिख रहा, मगर वो जाते जा रहा। अब इसमें अपने को क्या देखना है, इसमें से अपने को पोलर के लिमिट्स निकालना है। पोलर बोल तो थीटा और आर के, तो थीटा के लिमिट्स कैसा निकालते हैं? अपना जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वहां से एंगल स्टार्ट होता आपका, स्टार्ट होके ऐसा 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 आगे बढ़ते अपन, तो जब ये पॉइंट पे आते अपन तो ये कितने डिग्रीज हुआ? 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज बोलते π/2, तो थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट भी शेडेड रहता तो 0 टू पाई आता था 180 डिग्रीज, और फिलहाल खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्रीज बोले 0 टू π/2। अब रेडियस किसको बोलते हैं? अगर ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा तो r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना, और ये डायग्राम जहां तक जा रहा आपका, आप इधर भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, रेडियस हर जगह से देख सकते हो। मैं ये लाइन से देख रहा हूँ, तो ये कहां तक जा रही है लाइन, शेडेड पार्ट कहां तक जा रहा? इन्फिनिटी तक। तो r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिया। समझ में लिमिट्स? ठीक है, अब ये लिमिट्स मैं डबल इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। थीटा के लिमिट्स हमेशा बाहर रखना, r के लिमिट्स अंदर रखना, 0 टू इन्फिनिटी अंदर रख दिया। अब ये जो वैल्यू थी आपकी, फंक्शन था e पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें x की जगह पे r cos थीटा लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ। कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है तो x की जगह पे r cos थीटा, और y की जगह पे r sin थीटा, और dx dy की जगह पे r dr d थीटा, ये सब्स्टिट्यूट करना रहता। कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने, एक्स वाई को r थीटा में कन्वर्ट करने, तो ये x और y की जगह पे r cos थीटा r sin थीटा लिखा, dx dy की जगह पे r dr d थीटा लिखा, तो r dr d थीटा यहाँ आ गया। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको स्क्वायरिंग कर दिया मैं अगर, तो r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दोनों में से r स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बचा, यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बचा, माइनस वैसी से बाहर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो गया? 1 इंटू r स्क्वायर इंटू माइनस r स्क्वायर, ये सेम है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, अगर ये इन्फिनिटी नहीं रहता था तो आप ये बिना कैल्सी में कर सकते थे, अगर यहाँ नंबर रहता तो। कल जो प्रॉब्लम करें अपन उसमें नंबर था, यहाँ पे सेम फंक्शन था वहां पे भी, तो आपका आंसर आ जाता कैल्सी में, मगर आप इन्फिनिटी नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते कैल्सी में, तो ये बिना कैल्सी के करना है अपने को। कैसा करेंगे बोले तो, ये जो r है
ये जो ई पावर माइनस आर स्क्वायर है, इसको मैं एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर्मूले में एफ डैश ऑफ एक्स इंटू ई पावर एफ ऑफ एक्स। कभी भी ई के पावर में अगर कोई फंक्शन है रैंडम, तो अपन वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन बाजू है क्या देखना। ई के पावर में क्या है फंक्शन, माइनस आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x, आर स्क्वायर का माइनस 2r। तो माइनस 2r है क्या देखो बाजू, ये क्या है, आर है, मिसिंग क्या है, -2 मिसिंग है। तो -2 मिसिंग है, तो मैं क्या करा, -2 मेरे को होना है, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -2 करा। तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ डिवाइड हुआ। माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो कहीं भी लिखो मर्जी आपकी। -2 मल्टीप्लाई हुआ, -2 डिवाइड हुआ। अब ये जो बना, ये बराबर ये फॉर्मूले में मैच हो रहा, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया, ये ई पावर एफ ऑफ एक्स हो गया। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन का आंसर। ये पूरा इंटीग्रेट होके खाली ई पावर एफ ऑफ एक्स बचता। तो ई पावर एफ ऑफ एक्स बोलते ये ई पावर एफ ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन हो गया, बात की बात बोल रहा हूँ मैं। इंटीग्रेशन हो गया, ई पावर एफ ऑफ एक्स बचा। ये जो लिमिट्स थे इंटीग्रेशन के, ये वाले इंटीग्रेशन हो गया, बल्कि इधर आ गया। थीटा के इंटीग्रेशन और लिमिट्स तो वैसी है। अब इसमें मेरे को लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा। अपर लिमिट जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी होता है। जब मैं आर की जगह इन्फिनिटी डाला तो आर इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी, ई पावर माइनस इन्फिनिटी विच इज 0 और ई पावर 0 इज 1। तो जब मैं इन्फिनिटी डाला तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया। फिर लोअर लिमिट जब मैं डाला 0, तो ई पावर 0 1 हो गया। तो ये अपर लिमिट पे 0 आ गया, लोअर लिमिट पे 1 आ गया। 0 माइनस 1 -1, -1 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर भेज दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यानी प्लस हो गया, तो 1/2 आया। अब अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, जिससे कर रहे हैं वो थीटा से कर रहे हैं, तो थीटा हो गया लिमिट 0 to π/2। तो 0 to π/2 इधर लिख दिया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा, फिर उसके बाद 0 हटा के मल्टीप्लाई कर दिया, π/4 है आंसर।